डीएनए रिपोर्ट के बाद शाहजहांपुर में हत्या का एक सबसे सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। जी हां, यहां एक दुकान में आग लगने पर जली हुई जिस लाश को पुलिस ने जानवर की लाश बताकर तालाब में फेंक दिया था, डीएनए में वो लाश इंसानी लाश निकली। जी हां, पुलिस ने 19 दिसंबर 2022 को जिस जले हुए शव को जानवर का शव समझकर तालाब में फेंक दिया था, जिसकी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अभिषेक यादव के शव के रूप में पहचान हुई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में परिजन अब जानवर की लाश बताने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जी हां, सनसनीखेज घटना थाना रोजा बस अड्डे की थी, जहां 5 साल पहले हुई हत्या में पुलिस अब हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। दरअसल 19 दिसंबर 2020 को नईम की मोबाइल शॉप में आग लगी थी। पुलिस ने नईम की दुकान से जला हुआ शव बरामद किया था। उस दौरान पुलिस ने जानवर का शव बताकर उसे तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने एक टुकड़ा फॉरेंसिक लैब भेज दिया था। इसी दौरान लापता अभिषेक यादव के पिता राम अवतार ने थाना आरसी मिशन क्षेत्र में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं 2022 में जब जले हुए शव को पोटली खोली गई तो उसमें अंडरवेयर, हाथ का कड़ा और तावीज को देखकर परिवार में दावा किया गया कि यह शव अभिषेक यादव का है। परिजनों का कहना है कि 19 दिसंबर 2020 को उसके बेटे को नईम ने फोन पर अपने पास बुलाया था, जिसके बाद उसका विवाद हुआ था। परिजनों ने नईम राजू ड्राइवर पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने डीएनए जांच के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा, जिसकी रिपोर्ट मैच हो गई। जी हां, फिलहाल परिजनों का कहना है कि इस पूरी घटना में परिवार 5 साल तक इंतजार करता रहा और पुलिस कार्रवाई करने की बजाय लाश को जानवर की लाश बताते रही। अब न्याय मिला तो परिवार वाले इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी हां, डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इस पूरी घटना में पुलिस की कार्यवाही सवालों के घेरे में है। अपना पलड़ा झाड़ने के लिए आज से 5 साल पहले जिस लाश को जानवर की लाश बताकर तालाब में फेंकवा दिया गया था, डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की जांच की कलाई खुल गई है। जी हां, फिलहाल परिवार का कहना है कि इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई करने के साथ साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना सर इसलिए हुई कि यहाँ से खाना खाने 7:30 बजे गया था स्वागत ढाबे पे, और स्वागत ढाबे पे जो हुई किसी बात से मारपीट में 75,250 रुपये लड़के के पास थे मेरे, और वो पड़ गया अकेला। दूसरा है उसका संगी भाग, उसे पिकअप पे ले जाके कहीं बाहर जाके स्वागत ढाबा के पीछे जंगल में मारा लाठियों डंडों से। जब खत्म हो गया तो उसी पिकअप पे ले जाके नहीम की दुकान में डाल के पेट्रोल डीजल डाल के आग लगाई। आग लगाने के बाद में जो है सर 12 बजे पुलिस पहुंची, 1 बजे फायर ब्रिगेड आई, 5 बजे उसको लावारिस में फेंक दिया मछली मार्केट के सामने तालाब के किनारे, और बता दिया मानुस की नहीं है, ये जानवर की लाश है। उस पर मीडिया भी बहुत जोर दिए, पत्ती वालों ने जोर दिए, पत्रकारों ने जो लोग दिए, कुछ भी करा। सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने नहीं चलने दी मेरी सर। उस वक्त गुड्डू सिंह मंडी इंचार्ज थे, उनने रुपया खा लिया। खाने के बाद अमित मिश्रा को खवाया, वीरेंद्र पाल यादव को खवाया, राजपाल एक रौजा के उनको खिलाया। खिलाने के बाद मेरी आज तक कोई सुनवाई सर नहीं हुई। मैं मजबूर हो गया, मैंने पिछाई नहीं छोड़ी किसी भी कीमत पे। मैं भाग दौड़ करता रहा, पीछे लगा रहा, मैंने कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पे बख्शेंगे नहीं। आखिर मुझे इंतजार करते करते मैं थक गया। मैं लखनऊ मेरे पास 400-500 काले हैं, उसके बावजूद भी जब हमने जोर दिया, फिर उसके बाद में सुनवाई मेरी सर हुई। खबर भी नहीं तो फिर डीएनए रिपोर्ट देने के बावजूद भी 22 महीने के बाद जो है मुझे कड़ा ताबीज दिखाया गया। दिखाने के बाद मुझे गुड्डू सिंह ने धमकाया, धमकाने के बाद में उनका ट्रांसफर करवाया हमने। फिर उसके बाद राजीव दरोगा एसआई थे, उनने मुझे धमकाया, उनका ट्रांसफर कराया। एक इंस्पेक्टर थे, उनने मुझसे बात ज्यादा की तो उनको हमने धमकाया, तुरंत कप्तान साहब को फोन करके उनका ट्रांसफर कराया। चार लड़के थे मेरे हैं, 2 एक पहले चला गया, छोटा वाला है, इसे मतलब किसी ने वो पकड़ के जला दिया। क्या करा उसके साथ क्या नहीं जले, नहीं जला पकड़ नहीं जलाया है। अब वही उसी की पिकअप थी राजू, उसमें डाल के ले गए, वहाँ दुकान बंद करके आग लगाई है। कितना बुरा हाल है, कितनी तकलीफ है। 2 बच्चे, उनका भी बुरा हाल है, रोते रोते 4-5 दिन संभाले। पुलिस की कितनी लापरवाही है, क्या लापरवाही करी हमारे बताओ। पुलिस ने लापरवाही करी हमारे साथ। हमने पैसा खिला दिया, वो पैसे वाला आदमी था, उसने पैसा खिला दिया। हम लोग भी गरीब आदमी पैसा इतना कहाँ खिलाते।
अब आपको कुछ राहत मिली जब गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई राहत नहीं है। क्या जब वो बताएं पूरी हमें बात, पूरी घटना नहीं, विषय उन्होंने बताएं, कैसे 75 क्या 250 किया, रुपए कैसे कबूले क्या किसके नहीं पास है। है, तब मुझे राहत मिलेगी। दिनांक 13/1/2026 को थाना रामचंद्र मिशन पर अभिषेक निवासी रहती फतेहपुर थाना रामचंद्र मिशन की हत्या के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 13/26 धारा 302 120B 34 201 IPC बनाम नईम व राजू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उक्त प्रकरण में दिनांक 19/12/2020 को अभिषेक पर अज्ञात कॉल आने के पश्चात घर से चले जाना, उसी रात थाना रोजा क्षेत्र में नईम पुत्र सफायत अली की दुकान में लगी आग को बुझाने के बाद दुकान के अंदर एक अज्ञात अधजला शव मिला था, जिसका थाना रोजा पुलिस द्वारा अज्ञात में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया था। अभिषेक के पिता द्वारा 15/2/2021 को थाना रामचंद्र मिशन में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तथा थाना रोजा पर रखे कड़े व अधजले कपड़े एवं DNA रिपोर्ट के आधार पर शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना रामचंद्र मिशन द्वारा की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं हत्या के खुलासे हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है।